भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल पर देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद पीएम को पता नहीं है कि महाराष्ट्र में वर्ष 1994 में महिला को आरक्षण दिया गया था। भारत की ड्रेसेस टीम ने मंगलवार को एशियाई खेलों में अपना पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बाल नौकायन में नेहा ठाकुर ने सिल्वर और इबाद अली ब्रांज मेडल जीतने में कामयाब रहे। जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। शिक्षा बचाओ कार्य समिति ने मांग की कि राज्य सरकार को समूह स्कूलों के विकास कंपनियों द्वारा स्कूलों को गोद लेने की योजना और सरकारी पदों को अनुबंधित करने के अपने फैसले तुरंत वापस लेने चाहिए। नेपाल, अमेरिका, थाईलैंड, कनाडा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर व अन्य ऑनलाइन माध्यमों से श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के ट्रस्ट के सोशल मीडिया पर करीब 56 लाख से अधिक गणेश भक्तों ने दगड़ू शेठ गणपति के दर्शन किए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष 22 जनवरी को होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया, मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। गर्भगृह में 2 मूर्तियां होगी। एक मूर्ति में श्रीराम 5 साल के बालक के रूप में दर्शन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि नया भारत कमाल कर रहा है। देश की बेटियां हर तरफ अपना परचम लहरा रही है। इस सफलता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। नासिक में प्याज व्यापारियों व किसानों की समस्या को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को मंत्रालय में बैठक बुलाई। अजित ने कहा कि प्याज के मामले में किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। बदलाव आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालते हैं। अक्टूबर में पहली तारीख से कई बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। 30 सितंबर 2023 को 2000 रुपए के नोट को बदलने का अंतिम दिन है। सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए संयुक्त अरब अमीरात को 75,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दी। इस समय देश में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध है, लेकिन भारत पड़ोसी देशों के अनुरोध पर चावल भेज रहा है। नईम शेख हत्याकांड में 6 गिरफ्तार। आरोपी अब भी फरार। पुलिस कर रही सरगर्मी से आरोपियों की तलाश। मैग्नीज व्यवसायी नईम शेख की सोमवार शाम करीब 5:30 बजे देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या करने के मामले में गोबरवाही पुलिस ने मंगलवार को नागपुर के 4 हिस्ट्री शीटर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तुमसर के आम्बेडकर वार्ड निवासी संतोष डाहट उम्र 33 वर्ष, उसके भाई सतीश डाहट उम्र 27 वर्ष, नई हसारा टोली तुमसर निवासी शुभम उर्फ सागर पंधरे उम्र 28 वर्ष, नागपुर के वाड़ी निवासी गुणवंत उर्फ अतुल यवकार उम्र 30 वर्ष, जयताला नागपुर निवासी आशीष निवारे उम्र 32 वर्ष, जरीपटका चौक निवासी रवि रतन बोरकर उम्र 35 वर्ष, हुडको कॉलोनी निवासी विशाल मानेकर उम्र 32 वर्ष, तुमसर के आम्बेडकर वार्ड निवासी अमन मेश्राम उम्र 29 वर्ष, तुमसर के मालवीय नगर निवासी दिलखुश उर्फ मोनू कुल्हाटकर उम्र 28 वर्ष शामिल है। इनमें से सतीश डाहट, विशाल मानेकर व दिलखुश कुल्हाटकर अब भी फरार है। इस मामले में गोबरवाही थाने में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा
302, 143, 147, 148, 149, उपधारा 3, 25, 4, 25, 27 भारतीय हत्यार कानून के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को तुमसर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने सभी आरोपियों को 3 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले की जांच कोबरवाही पुलिस थाने के थानेदार पुलिस निरीक्षक नितिन मदनकर कर रहे हैं। काल दिनांक 25 सप्टेंबर 2023 रोजी पोलीस स्टेशन गोबरवाही हद्दीमध्ये अपराध क्रमांक 291/2023 कलम 302, 143, 147, 148, 149 IPC त्याचप्रमाणे 325 आणि 425 आर्म्स ॲक्ट या कलमांवर गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये फिर्यादी शाहीद खान पठाण वय वर्ष 35 यांच्या फिर्यादीवरून आम्ही 9 आरोपींच्या विरुद्ध कलम 302 मध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये मृतक नईम शेख वय वर्ष 50 यांच्यावरती आरोपींनी गावठी कट्ट्यातून गोळी चालवून आणि त्यानंतर त्याच्यावरती चाकूने हल्ला केल्याने यामध्ये नईम खान हा मृत्युमुखी पडलेला आहे। सध्या 6 आरोपी अटकेत आहेत आणि इतर आरोपी अटक करण्यासाठी आमच्या टीम रवाना झालेल्या आहेत। जे आरोपी अरेस्ट केलेले आहेत त्यांची नावे आहेत संतोष दहार, रवी बोरकर, अतुल येवरकर, शुभम पंधरे, आकाश आणि 2-3 आरोपी अजून बाहेर आहेत, त्यांच्यासाठी आमची टीम रवाना झाली आहे। भंडारा जिले के 32 स्कूल दिवाली के बाद होंगे बंद। जिला परिषद के पास तासिका शिक्षकों को वेतन देने के लिए नहीं पैसे। छात्रों का भविष्य खतरे में। भंडारा जिले में जिला परिषद के 32 माध्यमिक विद्यालय दिवाली के बाद बंद रहेंगे। इसका कारण ये है कि जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने 72 लाख रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन इस 72 लाख रुपयों से दिवाली तक प्रति घंटा शिक्षकों को वेतन दिया जा सकता है। उसके बाद प्रति घंटा शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा सकता। जिला परिषद के माध्यम से राज्य सरकार को कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन राज्य सरकार गंभीर नहीं है। ऐसे में अब भंडारा जिले के 32 स्कूल बंद होने की कगार पर है। वही प्रति घंटा शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा तो फिर ये शिक्षक कैसे शिक्षा देंगे। अब राज्य सरकार की गलती के कारण भंडारा जिले के कई छात्रों का भविष्य खतरे में है। भंडारा जिल्हा परिषद मध्ये अंतर्गत येणाऱ्या पूर्ण 32 जिल्हा परिषद हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज आहेत। याच्यामध्ये आतापर्यंत आम्ही जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीमधून 72 लाख रुपयाची आम्ही प्रोव्हिजन दिवाळीपर्यंत केलेली आहे। कारण की हे शासन देऊन देईल आणि शाळा कुठेही नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही जिल्हा निधीमधून त्याची प्रोव्हिजन केला। पण दिवाळीच्या नंतर आमच्याकडे जिल्हा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे माध्यमिक शाळांना शिक्षकांना जे तासिकेप्रमाणे असलेले शिक्षक आहेत त्यांना मानधन देण्यासाठी आमच्याकडे दिवाळीच्या नंतर मानधन पैसा उर्वरित राहणार नाही आहे। आणि जर समजा दिवाळीपर्यंत महाराष्ट्राच्या सरकारने माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकाच्या बाबतीत जर तोडगा काढला नाही तर दिवाळी नंतर संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यातील 32च्या 32ही माध्यमिक शाळा ह्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत। आणि ह्या शाळा ज्या बंद होऊन जे विद्यार्थ्यांचा ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक नुकसान होणार आहे त्याला या महाराष्ट्राची सरकार जबाबदार राहणार आहे। भंडारा जिले के पौनी में सर्वधर्म एकता। एक साथ मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी और ईद-ए मिलाद। एक ही पंडाल में लगाए गए बैनर।
भंडारा जिले के पौनी शहर में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध समाज के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसी साल अनंत चतुर्दशी और पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन यानी ईद ए मिलाद एक ही दिन आ रही है और पौनी शहर में गणेशोत्सव और पैगंबर मोहम्मद का जन्मोत्सव एक साथ मनाया जा रहा है। बता दे कि पौनी शहर के नेताजी चौक पर नव उत्साही गणेश उत्सव मंडल के द्वारा कई वर्षों से गणेशोत्सव मनाया जाता है। घोड़ेघाट मस्जिद भी नेताजी चौक में स्थित है। इस स्थान पर हर साल मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी और ईद ए मिलाद एक ही दिन है और नव उत्साही गणेश उत्सव मंडल और घोड़ेघाट मस्जिद समिति के माध्यम से दोनों त्योहार को एक साथ मनाकर पौनी शहर में सर्वधर्म सद्भाव का परिचय दिया जा रहा है। एक ही पंडाल में दोनों धर्मों के बैनर लगाए हुए हैं। आणि उद्या म्हणजे आमचा सण जसे ईद ए मिलादुन नबी आहे, मोहम्मद पैगंबर यांचा जन्मदिवस साजरा करतो आम्ही। आणि आमच्या वजेच्या वाड्यात म्हणजे जे आमची मस्जिद आहे आणि समोर आमच्या गणपतीचा पेंडल पण बांधलेला आहे। तर आम्ही हिंदू मुस्लिम एकता यासाठी आम्ही पवनीमध्ये हा सजावट तोरण आणि झेंडे लावलेला आहे। माग एकता आहे की हिंदू मुस्लिम एक सोबत राहावे व याची वादविवाद निर्माण नाही झालेला पाहिजे अशी आमची मागणी पण आहे आणि सगळा समाज एकजूट राहावे अशी आमची इच्छा असतात आणि सगळे एकामेकाच्या याला रिस्पेक्ट पण देतात। जसा मस्जिद आली तर डीजे की थोडा वेळ बंद करून टाकतात, जसं अजान होत राहिली बंद करतात किंवा इथं आरती होत राहिली तर काही कोणी बोलत नाही। म्हणजे सगळं एकामेकाशी हे समजूत करतात, एकोपाने राहतं। सर्वांना जय भीम। गेल्या अनेक वर्षापासून 15 ते 20 वर्षापासून आम्ही इथं उत्सव साजरा करतो, परंतु प्रामुख्याने यावर्षी ईद ए मिलाद व गणेश उत्सव हे दोन्ही एकत्रित आल्यामुळे या उत्सवाला महत्त्व प्राप्त झाले आणि हा जो उत्सव आहे आम्ही एकोप्याने मुस्लिम बांधव व आम्ही एकोप्याने साजरा करतो आणि कुठलाही आम्हाला काही त्रास नाही आणि असंच बंधुत्व निभावं यासाठी आम्ही सर्व एकोप्याने हे उत्सव साजरा करतो। आणि उद्या ईदसुद्धा आहे आणि आमच्या पेंडालमध्ये यांची जेव्हा मिरवणूक निघते तेव्हा आम्ही त्यांचं स्वागत पण करतो पुष्पगुच्छ देऊन आणि जे काही नाश्त्याची वगैरे ते पण व्यवस्था करतो। सोमवार को भोपाल में देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस जिस राज्य में जाती है उस राज्य को बर्बाद कर देती है और अर्बन नक्सलवादी पर कांग्रेस को चलाने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने देश की संसद में प्रधानमंत्री को किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहते देखा है और अब आतंकवादी खुलेआम कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। नाना पटोले ने सवाल उठाया है कि क्या प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री सुपर आतंकवादी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए टिप्पणी की है कि यह देश आतंकवादियों का है। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, बीजेपी आरएसएस के नहीं। उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, ऐसा नाना पटोले ने कहा। या देशाच्या शेतकऱ्याला सुद्धा खालिस्तानी आणि आतंकवादी म्हणणारे प्रधानमंत्री आपण लोकसभेत पाहिलेत नरेंद्र मोदींना, आणि आता काँग्रेसला सुद्धा आतंकवादी ते बोलतात आहे, जाहीरपणे बोलतात आहे। मग आता या शेतकऱ्यांच्या भरोशावर आणि या देशाच्या जनतेच्या भरोशावर जो व्यक्ती देशाचा प्रधानमंत्री झाला तर तो काय मग यांचा सुपर आतंकवादी आहे? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी द्यावं। म्हणजे स्वतः सर्टिफिकेट शेतकऱ्यांना सांगतो की आतंकवादी आहे, खालिस्तानी आहे, आंदोलनजीवी आहे। या देशाच्या 80 कोटी अन्नदात्यांना या पद्धतीनं बोलणाऱ्या प्रधानमंत्र्यांनी आता काँग्रेसवरही या पद्धतीचा आरोप करणं म्हणजे हा देशच आतंकवाद्याचा आहे आणि यांचा देशाचा प्रधानमंत्री कोण आहे? मग त्यांनाही आतंकवादी म्हटलं जाईल। आणि म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी या सगळ्या गोष्टीचा तालतुंबा ठेवून, ते प्रधानमंत्री आहेत, नरेंद्र मोदी नाही आहे किंवा भाजपचे किंवा आरएसएसचे प्रचारक नाही आहेत आणि ते देशाचे प्रधानमंत्री आहेत। त्यांनी या सगळ्या गोष्टीला सांभाळून बोलावं एवढाच आमचा त्यांना सल्ला आहे। नक्सली हिंसात्मक गतिविधियों में माहिर देवरी दलम के नक्सली कमांडर लच्छू उर्फ लच्छन उर्फ सुखराम सुमारू कुमेटी उम्र 39 वर्ष पर सरकार ने 19 लाख का इनाम रखा था। नक्सली आंदोलन की गंभीर स्थिति को देखते हुए देवरी दलम के नक्सली कमांडर लच्छू उर्फ लच्छन उर्फ सुखराम सुमारू कुमेटी उम्र 39 वर्ष और उसकी पत्नी कमला उर्फ गौरी उर्फ मेहत्री सामसाए हला में उम्र 36 वर्ष ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की ओर से की गई अपील को प्रतिसाद
लेते हुए माओवादी संगठन में सक्रिय देवरी दलम कमांडर लच्छू उर्फ लच्छन उर्फ सुखराम सोमारू कुमेटी और देवरी दलम सदस्य कमला उर्फ गौरी उर्फ मेहत्री सामसाई हलामी ने जिलाधीश गोंदिया की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। देवरी दलम कमांडर लच्छू कुमेटी 1999 से माओवादी संगठन में भर्ती हुआ था। अबू जमाट में प्रशिक्षण लिया और स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य शेखर उर्फ सयान्ना के अंगरक्षक के रूप में काम किया। गोंदिया में केशकाल दलम, कोनगांव दलम, कोरची, खोबरामेंडा और देवरी दलम में डिप्टी कमांडर के रूप में काम किया। नक्सली दलम में उसका काम को देखते हुए देवरी दलम के कमांडर का पद दिया गया। मुठभेड़ और आगजनी के कुल 6 मामले दर्ज है। कमला उर्फ गौरी उर्फ मेहत्री सामसाई हलामी को वर्ष 2001 में खोबरामेंडा दलम में भर्ती किया गया था, जिसके बाद उसे प्रशिक्षण के लिए उत्तरी बस्तर और बालाघाट के जंगलों में भेजा गया था। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसने कोरची, खोबरामेंडा, चारपट्टी दलम, प्लाटून ए, गोंदिया में देवरी दलम में दलम सदस्य के रूप में काम किया है। जिले में मारपीट, पुलिस पार्टी पर फायरिंग, आगजनी के कुल 8 मामले दर्ज है। कमला की तबीयत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए सूरत भेजा गया। सूरत से लौटने के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। वह दलम छोड़ने की सोच रही थी। वह समय समय पर अपने पति लच्छू से दलम छोड़ने के बारे में भी बात करती रहती थी। आखिरकार दोनों ने दलम छोड़ने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने के बाद लच्छू उर्फ लक्ष्मण उर्फ सुखराम कुमेटी को महाराष्ट्र सरकार की समर्पण योजना तहत 3 लाख रुपए का इनाम और केंद्र सरकार की SRI के योजना के तहत 2,50,000 रुपए ऐसे कुल 5,50,000 रुपए व कमला उर्फ गौरी को 4,50,000 रुपए वह एक साथ आत्मसमर्पण करने के लिए पति पत्नी दोनों को अतिरिक्त 1,50,000 रुपए समेत कुल 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस्लामी कैलेंडर का तीसरा माह रबीउल अव्वल बड़ी फजीलत व खुशियों वाला है। इस माह की 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के अव्वल व आखिरी नबी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, जिसे मुस्लिम भाई पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम व खुशियों से साथ मनाते हैं। इस साल इस्लामिक हिजरी 1445 को 12 रबीउल अव्वल कल 28 जुमेरात को शान शौकत और धूमधाम से मनाने की तैयारी जोरों पर है। भंडारा शहर में पूरे आवाम द्वारा जश्न मिलादुन नबी को हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाने की जोरदार तैयारी चल रही है। हर गली, रास्तों, चौराहों को झंडे, तोरण, लाइटिंग, आकर्षक झांकियों से सजाया जा चुका है। मस्जिदों को रोशनाई से जगमग किया जा चुका है। ईद मिलादुन नबी के दिन जुलूस निकाले जाएंगे जो भंडारा शहर में अनेक चौक चौराहों से होकर गुजरेगा, जिसकी समाप्ति पर बड़ा बाजार चौक में होकर आम लंगर का आयोजन भी किया जाता है। गोंदिया तहसील की पांगोली नदी में अपने 4 दोस्तों के साथ नहाने गए एक छात्र के नदी में डूबने की घटना मंगलवार 26 सितंबर को दोपहर में सामने आई है। नदी में डूबे छात्र का नाम अवंती चौक गोंदिया निवासी यशराज धीरेन्द्र सिंह रघुवंशी उम्र 17 वर्ष बताया गया है। इस घटना को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम से जानकारी मिलते ही जिला आपदा प्रबंधन का शोध एवं बचाव दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर नदी में सर्च अभियान चलाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के विख्यात कैरियर जोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 4 छात्र मंगलवार को रेलवे ब्रिज के पास पांगोली नदी में नहाने के लिए गए थे। इनमें से नहाने के लिए नदी में उतरे यशराज का संतुलन बिगड़ने से वह नदी के गहरे पानी में डूब गया। इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे ने जानकारी दी कि शोध एवं बचाव दल द्वारा लगातार खोजबीन की गई। भंडारा जिले की सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। भंडारा तुमसा जिले की एक महत्वपूर्ण और व्यस्ततम सड़क है और सड़क गड्ढों से भरी हुई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से नागरिक बड़ी संख्या में प्रतिदिन नागपुर जाने के लिए इस सड़क का उपयोग करते हैं। वहीं भंडारा जिले के तुमसर, मोहाड़ी तहसील से भी यात्री जिले में आते हैं और आए दिन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एक ही सड़क में बार बार गड्ढे भरने से लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के चक्करों में सरकारी धन की बर्बादी कर रहा है।
देवरी तहसील के धुकेश्वरी मंदिर परिसर स्थित पवन तालाब में कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम देवरी निवासी सागर राजनगर उम्र 26 वर्ष बताया गया है। यह घटना सोमवार 25 सितंबर की मध्य रात्रि में घटी, जो 26 सितंबर की सुबह में प्रकाश में आई। घटना की जानकारी मिलने पर देवरी पुलिस ने सुबह में तालाब में खोज अभियान चलाकर युवक का शव बाहर निकाला। पंचनामा के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भेजा गया। युवक ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण पता नहीं चल सका है। देवरी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही घटना का सही कारण पता चलने की संभावना है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। नशे में धुत व्यक्ति बिना किसी को बताए घर से गया। इस व्यक्ति की लाश छोटे भाई के खाली पड़े घर में मिली। मृतक का नाम सालेवाड़ा निवासी नंदकिशोर सोमाजी बोरकर उम्र 56 वर्ष है। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पैदल जा रही एक वृद्ध महिला चक्कर खाकर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। नागपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। सोनेगांव निवासी वसंत कला राघो सुखदेवे पहला गांव को पैदल चलते समय चक्कर आ गया था। अडाल पुलिस ने मरगा दर्ज कर लिया है। मिट्टी मकान की दीवार गिरने से एक वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम सावरी निवासी ज्योति मंगरू मांडरे उम्र 65 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मरगा दर्ज कर लिया है। खुर्द सावरी निवासी कुलदीप देवराम बशी ने उम्र 30 वर्ष अपने ससुराल साले खुद गया था। उसने बाइक अपने ससुर के घर के सामने बरामदे में रख दी। रात में किसी चोर ने यह बाइक चोरी कर ली। अंदरगांव पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। गोंड उमरी में बंद घर में चोरी की घटना घटी। फिरियादी आशीष देवदास लंजे के घर से अज्ञात चोर ने 18,000 के सोने के आभूषण चुरा ले गया। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। करियर जोन ट्यूशन क्लास में पढ़ने वाले 4 छात्र पांगोली नदी में नहाने गए थे। इनमें से एक के डूबने की घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे रेलवे ब्रिज के नीचे घटित हुई। मृतक की पहचान अवंती चौक गोंदिया निवासी यशराज धीरेन्द्र सिंह रघुवंशी उम्र 17 वर्ष के रूप में हुई है। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। घटना भीलेवाड़ा की है, जहां पति पत्नी और एक छोटा बच्चा घायल हो गए। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।